अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम का 20वें दिन का अमली काम देखेंगे। बच्चों देखिए इसमें क्या दिए हैं, अददों पर अमाल, कसरों पर अमाल और अशरी कसर की तकसीम। अशरी कसर की तकसीम आइए थोड़ा समझ लें। यहाँ पर देखिए क्या समझना है बच्चों, यहाँ पे हमें आइए थोड़ा समझ लें। इससे पहले हमने अशरी कसरों की जमा, तफरीक और ज़र्ब कैसे करते हैं देखे हैं। अब हम अशरी कसर की तकसीम किस तरह करें मिसाल के तौर पर देखेंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर 6.9 तकसीम 3। अब ऊपर की मिसाल में 6.9 ये अशरी कसर है। ये 6.9 क्या है, अशरी कसर है। इसे आम कसर में तहवील करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे आम कसर में तहवील करना होगा। 69/10। अब अशरी कसर अशारिया कितना, एक मकाम के बाद अशारिया था तो नीचे एक सिफर वाला हिस्सा ले लिया हमने, तो 69/10 ये आम कसर हो गई। और इसको क्या करना है, हमें तकसीम करना है। मालूम है कि किसी अदद को कसर से तकसीम करना यानी उस अदद को उस कसर के ज़रबी माकूद से ज़रब करना। इससे पहले वाले मश्क में किए हैं बच्चों, हमने इससे पहले वाले दिन में किए हैं कि क्या करना है, किसी भी अदद को कसर से तकसीम करना है। तकसीम करना है तो ये देखिए क्या है, तकसीम 3। अब इसको तकसीम करना है तो इसको क्या करना है, इस कसर का ज़रबी माकूस। अब 3 का ज़रबी माकूस क्या आएगा बच्चों, देखिए 69/10 ज़रब करना होता है। ज़रबी माकूस 1/3। नसब नुमा शुमार कुनिंदा बन जाएगा, शुमार कुनिंदा नसब नुमा बन जाएगा और तकसीम के जगह ज़रब की अलामत आ जाएगी। इस तरह से उसको तकसीम किया जाता है। अब इसको तकसीम किस तरह से करेंगे बच्चों, देखिए 69/10 ज़रब 1/3। ज़रबी माकूस करते हैं, इससे पहले हमने किए हैं बच्चों। अब इसको तकसीम करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। क्या आ गया, 23/10। तो अब 23/10 ये हो गया तकसीम। अब देखिए यहाँ पे बच्चों इस तरह से करना, हल कीजिए। यहाँ पर कुछ सवालात दिए हैं बच्चों, इनको हमें हल करना है। देखिए सबसे पहले है 4.8 तकसीम 2। इसको क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे। देखिए किस तरह से, किसी भी अदद को कसर से तकसीम, किसी भी अदद को कसर से तकसीम करना यानी उस अदद को उस कसर के ज़रबी माकूस से ज़रब देना होता है। यानी अब तकसीम 2 है तो 2 का ज़रबी माकूस लेंगे बच्चों। ज़रबी माकूस लेकर इसको क्या करेंगे, 4.8 को तकसीम करेंगे। पहले इसको आम कसर में तहवील करेंगे। 4.8 को अगर आम कसर में तहवील करेंगे तो किस तरह से आएगा, बोलिए यहाँ पे 4.8। अब 4.8 है, इसको आम कसर में किस तरह से, कितने मुकाम के बाद अशारिया, एक मुकाम के बाद एक सिफर लगाएंगे और ये एक तो मौजूद है इसके नीचे, तो 48/10 तकसीम की अलामत हटा देंगे, ज़रब की अलामत आएगी। और इसका ज़रबी माकूस 2 का ज़रबी माकूस क्या आएगा, 1/2। ज़रबी माकूस की मिसालें किए हैं बच्चों हमने। किसी भी अदद को कसर से तकसीम करना हो यानी उस अदद का ज़रबी माकूस से ज़रब देना होता है। यानी 2 का ज़रबी माकूस हमने ले लिया 1/2। अब इससे उसको हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। देखिए यहाँ पर तकसीम होगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 चौक 8। तो अभी क्या हो जाएगा, 24/10 ज़रब यहाँ बचा 1/1। इसको ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, देखिए बच्चों 24 1 24 और 10 1 10। इस तरह से इसको हल करना है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, 2.25 तकसीम 5। अब यहाँ पर किसी अदद को कसर से ज़रब करना है तो क्या करेंगे, हम इसका ज़रबी माकूस लेंगे बच्चों। देखिए पहले सबसे पहले इसको 2.25 को आम कसर में तहवील करेंगे, 225/100। 2 मकाम के बाद अशारे आए तो 2 सिफर लग गए। नसब नुमा में एक तो मौजूद रहता है, ये याद रखेंगे हमेशा। एक हम पहले लिखेंगे, बाद में मकाम गिनेंगे, कितने मकाम है उतने मकाम का यहाँ पे सिफर लगा देंगे। तो यहाँ होगा 225/100। 5 का ज़रबी माकूस आएगा, यहाँ पर लिख के देखो बच्चों, 5 का ज़रबी माकूस आएगा 1/5। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको तकसीम करेंगे। तकसीम होगा कि देखो 5 1 5, 5 चौक 20, 25 बचा, 5 पंजे 25 बराबर 45/100 ज़रब 1/1। इसको ज़रब करेंगे, शुमार कुनिंदा का ज़रब करेंगे। 45 1 45, 100 1
100। अब इसको फिर से अशरी कसर में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 सिफर है, 2 मकाम के बाद अशारिया लगाना है। अब 2 मकाम के बाद अशारिया, शुरुआत में अशारिया नहीं लगाया जाता तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इकाई के मकाम पर सिफर लगा देंगे। सिफर अशारिया 4 5। इस तरह से तीसरा सवाल देखिए, 32.6 तकसीम 2। क्या करेंगे, सबसे पहले बोलिए हम इसको 32.6 को आम कसरे में तहवील करेंगे बच्चों। कितना लेंगे, 326 हो जाएगा। कितने मकाम के बाद सिफर है, सॉरी कितने मकाम के बाद अशारिया है, 1 मकाम के बाद 1 सिफर लगा दिए और 1 लगा दिए। तकसीम 2। अब इसको ज़रबी माकूस करेंगे, क्या आ जाएगा, 326/10 ज़रब 2 का ज़रबी माकूस 1/2। तकसीम होता है कि देखिए 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 तिया 6। क्या आ गया, 163/10 ज़रब 1/1। अब 1/1 है तो उसको हटा देंगे बच्चों। देखिए 163, 1 का 163, 10 1 10। अब इसको अशारिया की सूरत में अशरी कसर बनाइए। किस तरह से, 163 लिख दीजिए। अब यहाँ पर कितने सिफर है, 1 सिफर है तो 1 अंक, इनसे के बाद अशारिया 16.3। इसी तरह से चौथा सवाल देखो बच्चों, 45.5 तकसीम 25। अब इसको क्या करना है, हमें पहले आम कसरे में तहवील करेंगे तो क्या आ जाएगा, अशारिया हटाकर लिखिए, 455/1। कितने मकाम के बाद अशारिया, 1 मकाम के बाद 1 सिफर लगा दीजिए। तकसीम 25। अब इसका कसर को ज़रब करना है तो क्या करेंगे, हम इसका ज़रबी माकूस लेंगे, 455/10 ज़रब, तकसीम की अलामत हटाना और ज़रबी माकूस क्या होगा, 1/25। नसब नुमा में हमेशा 1 मौजूद रहता है, जब ज़रबी माकूस करते हैं तो 1 ऊपर आ जाएगा शुमार कुनिंदे में। अब इसकी तकसीम कर देंगे बच्चों। किस तरह से, देखिए 25 1 25, 25 दूनी 50 आता है तो 25 1 का 25 से लेंगे। 45 में से 25 तफरीक किए, कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 45 में से 25 तफरीक किए, सिफर 2, 20 बच गया। अब 20 बच गया तो कितना हो गया, 205। 205 तकसीम होता है क्या, 25 का पहाड़ा लेंगे।